दीपावली का त्योहार और उससे जुड़ी कथाएं। दीपावली 5 पर्वों का अनूठा त्योहार है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया आदि मनाए जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग घरों की साफ सफाई करते हैं। घरों में सफ़ेदी कराते हैं, घरों को सजाते हैं, नए साल का कैलेंडर लगाते हैं। बच्चे घरों को सजाने में रुचि लेते हैं। साथ ही दीपावली के दिन से पहले ही पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। बाजार नए नए सामानों से सज जाते हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बनती है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दीपावली की रात्रि को महानिषिद्ध के नाम से जाना जाता है। इस रात्रि में अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर पूरे साल के लिए सुख, समृद्धि और धन लाभ की कामना की जाती है। दीपावली पर पूजन के लिए सामग्री। महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, फल, फूल, दूध, खील, पतासे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलावा, नारियल और कलश के लिए एक तांबे का पात्र चाहिए। कैसे करें दीपावली पर पूजन की तैयारी? एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांध कर रख दें। 2. जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र सजाएं। नंबर 3. कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फल, फूल आदि से सजाएं। इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। नंबर 4. दिवाली के दिन की विशेषता लक्ष्मी जी के पूजन से संबंधित है। इस दिन हर घर, परिवार, कार्यालय में लक्ष्मी जी के पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दिवाली के दिन जहां गृहस्थ और व्यापारी वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी से समृद्धि और धन की कामना करते हैं, वहीं साधु, संत और तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रिकाल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। दीपावली पर पूजा का विधान। नंबर 1. घर में बड़े बुजुर्गों को या नित्य पूजा पाठ करने वालों को महालक्ष्मी पूजन के लिए व्रत रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को महालक्ष्मी पूजन के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सदस्य स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम करके स्वस्ति वाचन करें। फिर
गणेश जी का स्मरण कर अपने दाहिने हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, द्रव्य और जल आदि लेकर दीपावली महोत्सव के निमित्त गणेश, अंबिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि देवी देवताओं के पूजनार्थ संकल्प करें। नंबर 2, कुबेर पूजन करना लाभकारी होता है। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और कुबेर का आह्वान करें। नंबर 3, सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करें, फिर कलश स्थापना, षोडश मात्र का पूजन और नवग्रह पूजन करके महालक्ष्मी आदि देवी देवताओं का पूजन करें। पूजन के बाद सभी सदस्य प्रसन्न मुद्रा में घर में सजावट और आतिशबाजी का आयोजन करें। नंबर 4, आप हाथ में अक्षत, पुष्प, जल और धनराशि ले लें। यह सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी का पूजन करिए। नंबर 5, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और भगवान का ध्यान करते हुए पूजा सामग्री चढ़ाएं। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। घर, पूजा, धन धान्य और सुख समृद्धि हो जाए। नंबर 6, दीपावली का विधिवत पूजन करने के बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी की आरती की जाती है। आरती के लिए एक थाली में रोली से स्वास्तिक बनाएं, उसमें कुछ अक्षत और पुष्प डालें। गाय के घी का 4 मुखी दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी की शंख, घंटी, डमरू आदि से आरती उतारें। नंबर 7, आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ होने चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता लक्ष्मी के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। 7 बार होने के बाद आरती की थाली को लाइन में खड़े परिवार के अगले सदस्य को देना चाहिए। यही क्रिया सभी सदस्यों को करनी चाहिए। नंबर 8, दीपावली पर सरस्वती पूजन करने का भी विधान है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात माँ सरस्वती का भी पूजन करना चाहिए। नंबर 9, दीपावली एवं धनत्रयोदशी पर महालक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धनाध्यक्ष कुबेर का पूजन भी किया जाता है। कुबेर पूजन करने से घर में स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है और धन का अभाव दूर होता है। इनका पूजन इस प्रकार कैसे करें बही खाता पूजन। नंबर 1, बही खातों का पूजन करने के लिए पूजा मुहूर्त समय अवधि में नवीन खाता पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन से या फिर लाल कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद इनके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए। इसके साथ ही एक नई थैली लेकर उसमें हल्दी की 5 गांठें
कमलगट्टा, अक्षत, दुर्गा, धनिया व दक्षिणा रखकर थैली में भी स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर सरस्वती माँ का स्मरण करना चाहिए। नंबर 2, माँ सरस्वती का ध्यान करें। ध्यान करें कि जो माँ अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, चंद्र के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, वाणी जिनका स्वरूप है, जो सच्चिदानंद में से प्रसन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद वही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। नंबर 3, जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी की मूर्तियाँ सजाएं। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फूल आदि से सजाएं। इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं, जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। दीपावली को मनाने के पीछे की कथाएं। पहली कथा, एक बार की बात है। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे एक चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। पर लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आए। श्री राम का अयोध्या वापस आना। धार्मिक ग्रंथ रामायण में यह कहा गया कि जब 14 साल का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, उन्हीं के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। दूसरी कथा, भगवान कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसके पृथ्वी लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दीपावली पर्व मनाया जाता है। राजा और साधु की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार के साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे
मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला। उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। यही कारण कि दीपावली पर लक्ष्मी व श्री गणेश के रूप में धन व बुद्धि की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया। उसकी खूब खातिर की। उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। इंद्र और बलि कथा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से
डरकर राक्षस राज बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुँचे। वहाँ बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती हूँ, परंतु मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं।